Hello dear students, welcome all of you. This is part 6 of physical quantities and measurement. Part 1, 2, 3, 4, 5. These parts are already covered. The link of these parts will be given in the description. You may go in the description and watch these videos. इस वीडियो में पार्ट 6 मेजरमेंट ऑफ एरिया की बात हम लोग करने वाले हैं. व्हाट इज एरिया, हाउ कैन बी मेजर द एरिया ऑफ द regular figure and the irregular figure. We are going to discuss about it. So let's discuss what is area. सबसे पहले बात करते हैं एरिया एक्चुअली में होता क्या है. तो एरिया का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये कोई दूसरा है फिगर अलग अलग टाइप के. मुझे 5 फिगर दिख रहे हैं. एक और मैं फिगर बना देता हूँ. सपोज दैट ये मैंने फिगर बनाया, कोई सी लीफ का फिगर बनाया, पीपल का लीफ है मान लेते हैं. तो ये जो फिगर्स बने हुए हैं, ये फिगर इस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. जैसे इसकी बात मैं करूँ तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला फिगर, ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया. मतलब अमाउंट ऑफ सरफेस इसने इतना ऑक्यूपाई कर लिया. इसने भी कुछ अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, इस फिगर ने भी अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया. तो ये जो अमाउंट ऑफ सरफेस और अमाउंट ऑफ स्पेस इस बोर्ड के ऊपर जितना ऑक्यूपाई किया जा रहा है, सर्कल ने भी इस बोर्ड के ऊपर या इस पेज के ऊपर इतना स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब घेर के रखा है. तो ये जो इसने स्पेस घेर के रखा है, इस स्पेस को ही हम एरिया कहते हैं. एक 2D फिगर ने जो स्पेस घेर के रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है, दिस स्पेस इज नोन एज एरिया. तो मैं डेफिनेशन एरिया की क्या कहता हूँ, अमाउंट ऑफ स्पेस. अमाउंट ऑफ स्पेस, ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, दिस ऑक्यूपाई बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सरफेस ने जितना अमाउंट ऑफ स्पेस को कवर किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, उस अमाउंट ऑफ स्पेस को एरिया कहा जाता है. तो एरिया की डेफिनेशन अगर देना चाहें तो बोल सकता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ स्पेस और अमाउंट ऑफ सरफेस. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया. उसको एरिया कहा जाता है. ठीक है. सपोज दैट लेट्स डिस्कस अबाउट इट. दिस इज द स्क्वायर. इस स्क्वायर में लेंथ होती, ब्रेड्थ होती. ठीक है, रेगुलर फिगर है. तो इस लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक. तो इसका एक जनरलाइज फार्मूला होता है ए स्क्वायर या लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब एक्चुअली में लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से एरिया इज इक्वल. एरिया इज साइड इंटू साइड. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दिस इज द सर्कल. देयर इज ऑल्सो द स्पेशल फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल. नाउ इफ the sides of this square is in meter, then इसकी जो यूनिट होगी एरिया की, एरिया होगा मीटर स्क्वायर. मतलब जितना भी क्वांटिटी अमाउंट आएगा, 2 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इफ द डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, इफ द डायमेंशन ऑफ दिस स्क्वायर इज इन सेंटीमीटर, देन इसका जो एरिया होगा अमाउंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में इसका एरिया मेजर किया जाता है. तो एरिया में लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 डायमेंशन यूज होती है, इसलिए स्क्वायर लगता है. 3 डायमेंशन जो होती है 3D फिगर में यूज होती है, तो उसमें क्यूब लगता है. आई होप इतना कंसेप्ट आप एरिया के बारे में समझे होंगे. एरिया क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया. इसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है. स्टैंडर्ड यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होती है. डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं मेरे पास, फिगर्स हैं. इनका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है हमने आपको बता दिया. ये सब रेगुलर फिगर्स होते हैं, और रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल फार्मूलाज होते हैं और तरीके होते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इर्रेगुलर सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना होता है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द इर्रेगुलर फिगर. Let's see. To find out the area of the irregular figure, suppose that I have the leaf. मेरे पास एक लीफ है यहाँ पर, और इस लीफ का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. Then how can we find out the area of the leaf?
सबसे पहले इसको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके और इस तरीके से डैश डैश लाइन डॉट डॉट लाइन कर दी जाती है। ये मैं डॉट डॉट लाइन कर रहा हूँ इस लीफ की चारों तरफ, और इसका एक मैंने बॉर्डर बना दिया। तो ये जो लीफ था, लीफ को मैंने उस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया। अब इस लीफ को मैं हटा दूंगा। इसके बाद मैं हाफ से ज़्यादा जो कवर हुए हैं उसको काउंट कर लूँगा एज 1। हाफ या हाफ को हाफ कवर करेंगे। जैसे कोई सा भी ये स्क्वायर हमारा ये हाफ कवर हो रहा है तो हाफ को मैं हाफ कवर करूँगा। हाफ से ज़्यादा अगर कवर हो रहा है तो उसको 1 में काउंट करूँगा, और कम है तो मैं उसको काउंट ही नहीं करूँगा। जैसे ये देखिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, ये देखिए बिल्कुल छूट गया तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, ये देखिए छूट गया, इसको पूरा इग्नोर कर देंगे। ये छूट गया, हाफ से कम है, हाफ होता तो हाफ काउंट करते, छूट गया, इग्नोर करेंगे। ये देखिए हाफ से कम है, इग्नोर करेंगे। ये हाफ से ज़्यादा है, काउंट करेंगे। हाफ से कम है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ये देखिए बिल्कुल हाफ है तो हाफ काउंट कर लेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से द लीफ which area we need to find out, just plot the leaf lamina, ये lamina कहलाती है, लीफ बॉर्डर इसको lamina कहा जाता है। plot the lamina on the graph paper and then count the number of squares, number of squares को count कर लिया जाता है, and then we easily find out the area of the irregular figure। तो मेजरमेंट, तो एरिया की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरिया कहलाता है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एरिया, रेगुलर स्पेस, रेगुलर सरफेस जो होता है उसको, जैसे कि ये है, इनका इजीली एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। इरेगुलर होता है जैसे कि लीफ ब्लेड और अदर का एरिया हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एरिया की कुछ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स यूनिट्स होती हैं। जैसे एरिया की कुछ मल्टीपल मतलब बड़ी यूनिट होती हैं, कुछ सब मल्टीपल मतलब छोटी यूनिट्स होती हैं। तो क्या बड़ी यूनिट है, कौन कौन सी छोटी यूनिट है आप जानते हो। एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से छोटी यूनिट्स होती हैं। कुछ एरिया की बड़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे एकड़ एंड हेक्टेयर, लैंड को मेजर करने की जो यूनिट्स होती हैं एकड़ एंड हेक्टेयर्स होती हैं। नाउ एकड़, 1 एकड़ की वैल्यू होती है 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर की वैल्यू 2.47 एक हेक्टेयर, एकड़ सॉरी, एक्चुअली हेक्टेयर जो होता है 100 बाई 100 मीटर बाय 100 मीटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो एरिया होता है इसको 1 एकड़ कहा जाता है। मैंने लिखा भी है, हाँ, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 इंटू 100, मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जानते हैं, 1000 मीटर। तो इस तरीके से स्क्वायर किलोमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। कौन सी यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स किसकी, स्क्वायर उसकी एरिया की। नाउ अब हम सब मल्टीपल मतलब छोटी यूनिट्स देखते हैं। मल्टीपल मतलब एरिया की से बड़ी वाली यूनिट, सब मल्टीपल मीन्स एरिया से उसकी मीटर से छोटी वाली यूनिट, जो हमने भी फाइंड आउट किया था। टू मेजर स्मॉलर एरिया सच एज मैच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ये छोटे छोटे एरिया फाइंड आउट करने होते हैं तो उनके लिए हम सेंटीमीटर मिलीमीटर का यूज करते हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी फिगर है तो हम 2 डायमेंशन यूज कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर बार बार एरिया के यूनिट में बार बार स्क्वायर इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं 2 डायमेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। एक डायमेंशन इससे आ रही है, मतलब लेंथ आ रही है, और एक डायमेंशन ब्रेड्थ आ रही है, इसलिए बार बार इसमें स्क्वायर लग रहा है। ये देखिए स्क्वायर मिलीमीटर, ये देखिए स्क्वायर मीटर। इज दैट क्लियर? आई होप एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की फिगर्स हैं, उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था लास्ट स्लाइड में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एसोसिएटेड फार्मूला हैं, सबके डिफरेंट, तो ये सिंपली हम उनके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। दिस इज पार्ट 6। दिस इज द लास्ट पार्ट of physical quantities and measurement. I already told you in the starting of the video that part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5, ये पांचों पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। इन सभी पांचों पार्ट्स की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप जाके सभी पार्ट्स देख सकते हैं। बाकी पार्ट्स, सब पार्ट देखें, बहुत अच्छी बात है। नहीं देख पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, पार्ट 1 देखना कंपलसरी है। भाई क्योंकि पार्ट 1 में इस पूरे चैप्टर का
थोड़ा थोड़ा करके फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक बेसिक कंटेंट किया गया है, जिसमें सभी बेसिक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे रिमेनिंग पार्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। दिस इज़ द पार्ट 6। तो ये चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन इसका PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। इफ इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क इन द फिजिकल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।